Good morning, dear students. Myself, Aryan Kumar. Today we will discuss about remaining part of the periodic classification of an elements. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये केमिस्ट्री का 5th नंबर चैप्टर है और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे। तो हम लोग जो है टोटल 118 यानी 118 एलिमेंट्स के बारे में अब तक जानते हैं। टोटल हम लोग के पास जो है 118 एलिमेंट्स हैं और इस एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग के पास जो है पीरियोडिक टेबल है। ये इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। लेकिन ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। इसमें टाइम टू टाइम डिफरेंट केमिस्ट जो है चेंजेज किए थे। तो उस चेंजेज को यानी अर्लियर कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये अर्लियर कंसेप्ट में दो कंसेप्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, डॉवर्नियर ट्राइड एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो आज हम लोग जो है थर्ड अर्लियर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसका नाम है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो है दो टर्म को डिफाइन करेंगे, ग्रुप और पीरियड। ग्रुप और सेकेंड वन पीरियड, ये दो टर्म को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है ये एक चार्ट है और जिसको इस तरीके से बनाया जाता है कि सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट एक ग्रुप में या एक वर्टिकल कॉलम में लाई करेगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल इज ए चार्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो है हम लोग डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सेम वर्टिकल लाइन में आएगा या फिर उसको हम लोग ग्रुप भी कहते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन था। अब यहाँ पे एक वर्ड पीरियोडिक वर्ड आता है। तो ये पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या होता है? तो पीरियोडिक वर्ड का मतलब हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है कि सर्टेन इवेंट जो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करे। तो यहाँ पीरियोडिक का मतलब होगा कि प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट का वो सर्टेन एलिमेंट के बाद जो है रिपीट करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी का रिपीट होना, दैट इज पीरियोडिक। और पीरियोडिक टेबल को अभी डिफाइन किए ही कि एक ये चार्ट होगा और इस चार्ट में सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सेम वर्टिकल लाइन में आएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो है दो टर्म और डिफाइन करेंगे, ग्रुप और पीरियड। तो ग्रुप और पीरियड किसको कहेंगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ले लेते हैं और उससे इसको डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि मॉडर्न में जो ग्रुप और पीरियड का डेफिनेशन है वही मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में भी डेफिनेशन आएगा। ग्रुप और पीरियड का सेम डेफिनेशन चलेगा। तो ग्रुप का डेफिनेशन होगा जो भी पीरियोडिक टेबल हो, मेंडेलीव का हो या मॉडर्न हो, जो भी हो, उसमें जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम लोग ग्रुप कहेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहेंगे। ये हम लोगों के पास जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इसमें जो है ये वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है ये सबको हम लोग ग्रुप कहेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सबको क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। तो वर्टिकल लाइन को ग्रुप और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। अब हम लोग जो है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे।
मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो है मेंडेलीफ जो है अपना पीरियोडिक टेबल वो कैसे फॉर्म किया था, तो इसके लिए वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया था। एक्टिविटी में क्या किया था कि मेंडेलीफ के टाइम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो था 63 एलिमेंट नोन था। मेंडेलीफ के टाइम में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन था वो 63 था। अब वो जितना एलिमेंट था मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता था। तो जितना भी एलिमेंट था सबका वो बारी बारी से हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के उसका फॉर्मूला वो लिखता था, और फॉर्मूला लिख के जिस एलिमेंट का फॉर्मूला सेम होता था उसको सेम ग्रुप में लाई कराता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे पोटेशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से तो उसको कंपाउंड जो बना वो पोटेशियम ऑक्साइड बना। फिर लिथियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया तो लिथियम ऑक्साइड बना। सोडियम का रिएक्शन कराया तो सोडियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन से इस तीनों का रिएक्शन कराया तो तीनों का फॉर्मूला में देख सकते हैं सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, और इस तीनों एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि तीनों ही कंपाउंड में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी सेम है। तो इसका अगर हम लोग जनरल फार्मूला लिखेंगे तो जनरल फार्मूला R2O हो जाएगा। सिमिलरली पोटेशियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया तो KH बना, लिथियम का कराया LiH बना, इसको पोटेशियम हाइड्राइड, इसको लिथियम हाइड्राइड, और सोडियम से कराया तो सोडियम हाइड्राइड। तो इस तीनों में देख सकते हैं फिर से इस तीनों में फॉर्मूला जो है सिमिलर आया है। कैसे? तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कुछ नहीं लिखा है तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तीनों ही कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, और एलिमेंट का भी नंबर ऑफ एटम क्या है? सेम है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? RH बनेगा। तो इस तरीके से ये पोटेशियम, लिथियम, सोडियम को क्या किया? एक वर्टिकल ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके से वो जो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया था वो जितना भी नॉन एलिमेंट था 63 सबको बारी बारी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, और रिएक्शन कराने के बाद जो है वो उसके कंपाउंड का फॉर्मूला मैच कराता था, और जिस कंपाउंड का फॉर्मूला जिससे मैच करता था उसको उस ग्रुप में डाल देता था। और इस तरीके से वो जो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया, तो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया और फॉर्म पीरियोडिक टेबल उसका इस तरीके का बना। आप लोग एस चांद बुक का पेज नंबर 273 निकालेंगे और उसमें देखेंगे ये मेंडेलीफ का पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि ऊपर में सबसे ऊपर में ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से। तो मेंडेलीफ जितना ग्रुप बनाया था वो था 8 ग्रुप था, और मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स बने थे। तो यहाँ पे जो है ये मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि जस्ट सेकेंड लाइन हॉरिजेंटल में जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। जैसे ग्रुप 1 के नीचे लिखा हुआ है R2O और RH, यानी इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन ही है तो फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इस फॉर्मूला में R के जगह पे H रख देना है, तो ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ऐसे ही लिथियम सेकेंड पे है तो इस फॉर्मूला में R के जगह पे हम लोग को Li2O रख देना है। तो सिंपल है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके उसको फाइंड आउट करते हैं, तो वैसे ही मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में टॉप में सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा और हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो इसके लिए जो है ये पीरियोडिक टेबल आया। तो हम लोग को अब यहाँ पे मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट जानना है। बेसिस समझ में आया कैसे वो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। तो अगर कोई पूछे आपसे कि मेंडेलीफ ने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कैसे किया, तो इसके लिए सिंपल
सा एक लाइन में जवाब ये देना है कि जितना भी नॉन एलिमेंट्स था मेंडेलीव के टाइम में वो सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के बाद जो है वो कंपाउंड बना, उसका फॉर्मूला मैच कराता था और जिस एलिमेंट के कंपाउंड का फॉर्मूला मैच करता था उसको सेम वर्टिकल ग्रुप में डाल देता था और इस तरीके से उसको मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल बना। और इस क्रम में उसके पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप फॉर्म हुए और टोटल पीरियड जो है 7 पीरियड का फॉर्मेशन हुआ। तो याद रखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप जो है मेंडेलीव में 8 है और नंबर ऑफ पीरियड नंबर ऑफ पीरियड 7 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ग्रुप और नंबर ऑफ पीरियड जो है मेंडेलीव में 8 और 7 होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट ये है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का कि कोई भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में 2 टर्म आएगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होगा, यानी कि The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। यानी कि मेंडेलीव ने बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया और एटॉमिक मास का ही पीरियोडिक फंक्शन होगा किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारा प्रॉपर्टी फिजिकल होगा। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होगा किसी के साथ रिएक्शन, किसी अदर के साथ रिएक्शन, इट मीन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ क्या उसका रिएक्शन हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब यहाँ पे जो है मेंडेलीव का ये पूरा बेसिस था और ये इसका स्टेटमेंट था। अब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का जो है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन वो जो किया तो उसके पीरियोडिक टेबल में जो फॉर्मेशन हुआ तो उस फॉर्मेशन का यानी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एडवांटेज क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज क्या है। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि मेंडेलीव जो है वो अपने पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था उसके लिए भी वो अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ा था और जो अननोन एलिमेंट था उसको लिखने के लिए वो एक टर्म यूज करता था इका। तो वो जो है इका एल्युमिनियम लिखा था। इका एल्युमिनियम का मतलब हुआ कि एल्युमिनियम के ठीक नीचे जो एलिमेंट है मेंडेलीव के टाइम में उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था। जब मेंडेलीव ने उस पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कर दिया उसके बाद उसका फॉर्मेशन हुआ। जैसे यहाँ पे ये मॉडर्न है, मॉडर्न से ही इसको समझते हैं। एल्युमिनियम यहाँ है, एल्युमिनियम के ठीक नीचे गैलियम है। गैलियम का डिस्कवरी मेंडेलीव के टाइम में नहीं हुआ था, तो ये जो है गैलियम के लिए खाली जगह छोड़ा और यहाँ पे लिखा इका एल्युमिनियम। इका एल्युमिनियम का मतलब ये हुआ कि ये बाद में खोजा जाएगा, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है और जब ये खोजा गया तो इसका पोजीशन ठीक यहीं पे आया। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ नहीं उस एलिमेंट के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ना, स्पेस छोड़ना, ये सबसे पहला एडवांटेज हुआ। इसी तरीके से वो जो है इका सिलिकॉन भी लिखा था, इका सिलिकॉन। तो इका सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, जर्मेनियम का उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था तो वहाँ पे वो इका सिलिकॉन लिखा था ताकि ये जो इन फ्यूचर ये जर्मेनियम का डिस्कवरी हो तो वो उसी के जगह पे आया और रियल में वो वहीं पे फिट भी आया। तो इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज माना जाता है कि अननोन एलिमेंट के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ना। अब सेकेंड इसका एडवांटेज है कि
किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी जानना है तो सिर्फ उसका पोजीशन देखेंगे और उसका प्रॉपर्टी हम लोग बता देंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, कैसा प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर में फॉर्मूला देखते हैं। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो नाइट्रोजन जो है मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में 5th ग्रुप में है और 5th ग्रुप में ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो बनेगा उसका फॉर्मूला है R2O5। R2O5 इसका फॉर्मूला है। तो R के जगह पे क्या पुट कर देंगे, N, तो N2O5 बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है RH3, तो यहाँ पे हम लोग R के जगह N रख दें तो NH3, जिसको हम लोग अमोनिया भी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी बता सकते हैं मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल के हेल्प से। और तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मेंडेलीफ के टाइम में इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था। तो ये जो है इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ नहीं था और इनर्ट गैस टोटल जानते हैं हम लोग, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और ये रेडॉन। तो ये जो है टोटल 6 इनर्ट गैस है, डिस्कवर्ड हुआ नहीं था। लेकिन जब इसका डिस्कवरी हुआ तो मेंडेलीफ जो है आसानी से इस एलिमेंट को एक ग्रुप बना के फिट कर दिया, यानी कि इनर्ट गैस के डिस्कवरी होने से इसके पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया। तो मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल का 3 एडवांटेज, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का ये पूछा जाता है। फर्स्ट है खाली जगह छोड़ना, सेकंड है एलिमेंट का प्रॉपर्टी जान लेना और थर्ड है इनर्ट गैस को प्लेस करने में उसके पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया। अब हम लोग जो है इसमें मेंडेलीफ का डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो मेंडेलीफ का डिसएडवांटेज क्या था, तो मेंडेलीफ का 3 डिसएडवांटेज था। सबसे पहला डिसएडवांटेज था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये सबसे पहला लिमिटेशन है, या इसको क्वेश्चन में एनोमेली करके भी देगा कि वो राइट द एनोमेली ऑफ मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट एनोमेली या लिमिटेशन तो वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का पोजीशन मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्लियर नहीं था। सबसे पहले हम लोग आइसोटोप को एक बार रिकॉल करते हैं, क्लास 9th में पढ़े ही थे। आइसोटोप का डेफिनेशन है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 6, 12, 6, 13 और 6, 14। ये तीनों ही कार्बन है। अब इस तीनों कार्बन का एटॉमिक मास देख सकते हैं डिफरेंट है, एक का 12, 13 और एक का 14, बट एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफर, तो ये आइसोटोप है। तो आइसोटोप में जब मास डिफर है और मेंडेलीफ बेसिस क्या बनाया था, मास को, तो मेंडेलीफ को अपने पीरियोडिक टेबल में कार्बन को कितने जगह प्लेस करना चाहिए, 3 जगह प्लेस करना चाहिए, 3 प्लेसेस पे उसको प्लेस करना चाहिए। लेकिन मेंडेलीफ जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन को एक ही प्लेस पे रखा था। आप लोग पेज नंबर 273 पे देख सकते हैं मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में कार्बन सिर्फ एक ही जगह रखा हुआ था, बाकी 2 का प्लेस क्या होगा। तो इस तरीके से ये पहला इसका लिमिटेशन हुआ, यानी मेंडेलीफ जो है आइसोटोप के पोजीशन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब सेकंड है इसका एनोमेली पेयर। एनोमेली पेयर का मतलब ये है कि 3 पेयर इसका ऐसा था पीरियोडिक टेबल में जिसमें वो तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया था, लेकिन यहाँ पे इसको जो है प्रॉब्लम ये आया कि 3 पेयर में वो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको पहले प्लेस किया, जबकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जिसका मास कम है उसको पहले रखना चाहिए था। तो उसका 3 पेयर हम लोग को याद रखना है। वो 3 पेयर है आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकेल, टेलुरियम, आयोडीन, ये 3 पेयर है। इसमें आर्गन और पोटेशियम में
आर्गन का एटॉमिक मास ज़्यादा है और पोटेशियम का कम है, तो आर्गन को बाद में आना चाहिए, लेकिन इसको ये पहले प्लेस किया। कोबाल्ट और निकेल में कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो इसको बाद में आना चाहिए, लेकिन इसको पहले रखा। और टेलुरियम और आयोडीन में टेलुरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है तो इसको बाद में आना चाहिए, आयोडीन को पहले, लेकिन टेलुरियम को पहले रखा। और एक्सप्लेनेशन ये दिया कि इसका प्रॉपर्टी जो है आयोडीन से ठीक पहले वाले ग्रुप से मैच करता है, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा। तो ये 3 जगह अपने लॉ का वायलेशन किया, यानी कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे उसको अरेंज नहीं किया, उसको अरेंज किया किस पे? प्रॉपर्टी के आधार पे, यानी कि अपने लॉ के ऊपर वो डोमिनेंस दिया किसको? तो डोमिनेंस दिया वो ग्रुप को, प्रॉपर्टी को, कि प्रॉपर्टी इसका इस ग्रुप से मैच करता है, इसीलिए इसको इसी में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड लिमिटेशन था। 3 पेयर ध्यान में रखना है, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकेल, टेलुरियम, आयोडीन, ये 3 जगह इसका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला रूल नहीं चलता है। और एक आखिरी है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का पोजीशन भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये बताया कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में उसका प्रॉपर्टी उस ग्रुप से मैच करता है, तो ये हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा। हाइड्रोजन के साथ इस ग्रुप में लिथियम भी था, लिथियम के बाद सोडियम था, पोटेशियम था, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी इस सब से मैच करता है, नो डाउट। लेकिन हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप 7 से, ये फर्स्ट ग्रुप था और यहाँ ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 में फ्लोरीन था, आगे क्लोरीन, ऐसे, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी इस ग्रुप से भी मैच करता है, तो फिर इसको इस ग्रुप में क्यों नहीं रखा जब प्रॉपर्टी पे ही उसको रखना है? तो इसीलिए ये हाइड्रोजन के पोजीशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस तरीके से मेंडेलीव का तीसरा एनोमेलीज था, यानी लिमिटेशन था, और वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 एनोमेली यानी लिमिटेशन याद रखेंगे। पहला, पोजीशन ऑफ आइसोटोप एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, अपने लॉ का वायलेशन किया, मतलब 3 एनोमेली पेयर में जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का रूल फॉलो नहीं किया, प्रॉपर्टी का रूल फॉलो किया। और तीसरा, वो जो है हाइड्रोजन का पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इस तरीके से इस मेंडेलीव का ये लिमिटेशन था, और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, जो कि मोसले के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यानी नेक्स्ट क्लास में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स होगा आप वो ग्रुप में डाउट को रखेंगे और उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।